ह्यूमन वैल्यूज 50 इम्पोर्टेंट MCQs विथ आंसर। नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन वैल्यू किसे कहते हैं? नैतिक गुण, धन कमाना, राजनीति, व्यापार। तो नैतिक गुण पहला नंबर। दूसरा, मानव मूल्यों का प्रमुख स्रोत है परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। मानव मूल्यों के लिए प्रमुख स्रोत सभी हैं, परिवार भी है, विद्यालय, समाज भी है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर, वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य है नैतिक विकास, खेल, व्यवसाय, शक्ति। क्या होगा? ए नंबर, नैतिक विकास। ऑनेस्टी किस प्रकार का मूल्य? व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। व्यक्तिगत, ए नंबर। रिस्पेक्ट किस प्रकार का मूल्य है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक। प्राकृतिक तो होगा नहीं, ये रिस्पेक्ट सामाजिक। कंपोजिशन का अर्थ है करुणा, क्रोध, घृणा, डर। क्या है गाइस? करुणा। ट्रस्ट किससे बनता है? सत्य बोलने से, झूठ से, लालच से, हिंसा से। इनसे तो नहीं बनता, सत्य बोलने से बनता। ह्यूमन राइट्स आधारित है मानव मूल्यों पर, खेल पर, प्रतियोगिता पर, व्यापार पर। ए नंबर, मानव मूल्यों पर। कैरेक्टर निर्माण किससे होता है? मूल्य शिक्षा, राजनीति, धन, खेल। ए नंबर, मूल्य शिक्षा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है जिम्मेदारी, लालच, आराम, धोखा। ए नंबर, जिम्मेदारी। यूनिवर्सल वैल्यूज किसे कहते हैं? सभी के लिए समान मूल्य, केवल देश के मूल्य, सिर्फ परिवार के मूल्य, व्यापारिक मूल्य। ए नंबर सम्मान, सभी के लिए समान मूल्य। कोऑपरेशन एक है सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, मजदूरी। सामाजिक मूल्य। इंटीग्रिटी किससे जुड़ा है? ईमानदारी, चालाकी, धोखा, चोरी। ईमानदारी। एम्पैथी का अर्थ है दूसरों की भावना समझना, झगड़ा करना, लाभ कमाना, शासन। ए नंबर, दूसरों की भावना समझना। ग्रेटिट्यूड का अर्थ है कृतज्ञता, घृणा, डर, लालच। ए नंबर, कृतज्ञता। कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन जरूरी क्यों? शांति बनाए रखने के लिए, लड़ाई बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, लालच के लिए। ए नंबर, शांति बनाए रखने के लिए। 17 क्वेश्चन है, डिसिप्लिन किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत मूल्य, प्राकृतिक मूल्य, व्यापार, मजदूरी। ए नंबर, व्यक्तिगत मूल्य। नॉन वायलेंस किसने दी थी? ये तो सबको पता होगा, गांधी जी, नेपोलियन, हिटलर, सिकंदर। गांधी जी ने दी थी। ट्रस्ट किसका मूल्य? सभी मूल्यों का, केवल धर्म का, खेल का, व्यवसाय का। सभी मूल्यों का। फैमिली वैल्यूज किससे बनता है? संस्कार से, राजनीति, विज्ञापन, फैशन। संस्कार से। सोशल वैल्यूज समाज में लाते हैं सुभद्राव, हिंसा, प्रदूषण, झगड़ा। सुभद्राव। ए नंबर। ह्यूमनिज्म का मूल्य है मानव कल्याण, युद्ध, राजनीति, व्यापार। मानव कल्याण। ए नंबर। फ्रीडम का सही उपयोग है जिम्मेदारी के साथ, दूसरों को नुकसान देकर, हिंसा कर, झूठ बोल। जिम्मेदारी के साथ। ए नंबर। कमिटमेंट किसमें जरूरी है? नौकरी और जीवन दोनों में, केवल खेल, केवल राजनीति, कोई नहीं। नौकरी और जीवन दोनों में। डिग्निटी का अर्थ सम्मान, अपमान, डर, झूठ। सम्मान। इसमें जो भी पॉजिटिव थे वही आंसर ज्यादातर आए हैं, नेगेटिव आंसर नहीं देना। अब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्टडीज 50 इम्पोर्टेंट MCQs विथ आंसर। ठीक है। नंबर 1, पर्यावरण
का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण के घटक हैं जैविक व अजैविक। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ग्रीन हाउस गैसें। ओजोन परत बचाती है यूवी किरणों से। प्रदूषण का प्रकार है सभी, जल भी है, वायु भी है, ध्वनि भी है, इसीलिए आंसर होगा सभी। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है वाहन, किताबें, खेल, संगीत। तो क्या होगा? वाहन। जल प्रदूषण का स्रोत है औद्योगिक कचरा। नॉइज पोल्यूशन अधिक कहाँ है? ट्रैफिक। ग्रीन एनर्जी का उदाहरण सौर ऊर्जा। वृक्षारोपण से क्या होता है? प्रदूषण बढ़ाना, शोर बढ़ता, मिट्टी खराब। वृक्षारोपण से क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। 3R का मतलब है, ठीक है, 3R का मतलब ये है रिड्यूस, यूज, रिसाइकिल। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, किताबें, गैस स्टोव, पेड़। ग्लोबल वार्मिंग। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल, किलोमीटर, लीटर। डेसिबल से। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 अक्टूबर, 1 मई, 14 नवंबर। ये तो सबको पता होगा, 5 जून। बायोडायवर्सिटी का अर्थ है जैव विविधता, हवा का दबाव, सूर्य की ऊर्जा, समुद्र। जैव विविधता। ग्रीन हाउस गैस क्या है? CO2।